भारत के पश्चिमी तट बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन ऐसे राज्य हैं जो भारत के पश्चिमी तट बनाते हैं। उसके लिए भी मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों कि मर कर जी गवा भारत के पश्चिमी तट पर, कि मर कर जी गवा भारत के पश्चिमी तट पर। तो हम लोग अपने भोजपुरी में कहते के मर के जी गईल ख, वही तो है के मर के जी गईल ख ना होला, के मरते मरते जी गईल ख। तो के से केरल, मर से महाराष्ट्र, कर्नाटक कर्नाटक नाटक कर है ना, जी से गुजरात, गोवा यानी गोवा, हम लगा तो गोवा ना हो गई, तो याद रहेगा ना सब दिन के लिए। भारत की पूर्वी तट बनाने वाले राज्य है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो पूर्वी तट बनाते हैं। तो हमारे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको आप हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए मैं उड़ा देता हूं हवा में कैसे। इसके लिए एक ट्रिक है, बुत्ता। बुत्ता हमारे यहाँ बुत्ता क्या कहते हैं, काबू को बुत्ता कहा जाता है। तो बी से हो गया पश्चिम बंगाल, यू से उड़ीसा, जैसे यू कहिएगा आपके मुंह में से निकल जाएगा उड़ीसा। टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश। या एक और ट्रिक है, तौबा। तौबा तौबा, ठीक है। तो वही टी से सब देख ही रहे, तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, यू से उड़ीसा, बी से पश्चिम बंगाल। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे लंबी समुद्री सीमा जो बनाने वाला राज्य है, एक नंबर पर गुजरात है। नंबर 1 है गुजरात। काठी में नंबर 1 है, समुद्री लंबी समुद्री सीमा बनाने में नंबर 1 है। मैं नहीं कह रहा सब में नंबर 1 है, समुद्री सीमा, लंबी समुद्री सीमा बनाने में नंबर 1 है कौन, गुजरात नहीं। और नंबर 2 है आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 है तमिलनाडु। और इसको ट्रिक में याद कर लेना चाहते हैं तो वही है गैट, GAT, याद रखना, बहुत 3 अक्षर का है गैट, GAT, यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज नहीं होगा, इसको याद कर लेते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य है, तो गोवा है। तो गोवा तो हमारा सबसे छोटा राज्य है, तो छोटा है तो छोटा ही तो अपना काम दिखाएगा। तो ये सबसे छोटा जो है तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है गोवा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब प्रश्न ये है कि भारत के कितने राज्य जो है समुद्रीय, तटीय या जलीय सीमा बनाते हैं। तो आपको तो पहले ही बता दिया कि जो पश्चिमी तट पर के 5 और पूर्वी तट पर के 4, अब 5 और 4 9, तो आएगा तो नहीं बना दोगे, बता दोगे कि हाँ 9 जो है भारत के 9 राज्य जो है जो जलीय, समुद्रीय या तटीय सीमा बनाते हैं। ओके, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय और समुद्रीय सीमा बनाते हैं। यानी समुद्र से तो बनाएगा ही बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ भी बनाता है। यही तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है, अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ। तो कौन है वो, कितने राज्य हैं? तो हमारे 2 राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात तो जानबे का समुद्र से भी ये सीमा बनाता है, और पश्चिम बंगाल भी समुद्र से बनाता है, और ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। गुजरात जो है पाकिस्तान से बना लेता है, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से बना लेता है। तो अंतरराष्ट्रीय भी बना दिया और समुद्री भी बना दिया। अब कह रहा है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है।
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वो कौन ऐसा देश है जो भारत का कोई एक राज्य है जो खूब लंबी सीमा तक बनाया हुआ है? तो ये है हमारा राजस्थान। पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, वो राज्य नहीं रहा। इसलिए अब जो है राजस्थान हो गया है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर सबसे जो है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है हमारा नागालैंड बनाता है। 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न समुद्री सीमा बनाते। इसका मतलब जानिए क्या है? भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो न किसी देश के साथ लगा हुआ है और न वो किसी समुद्र के किनारे है। यही मतलब है इसका। तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। मेरा तो सारा काम ट्रिके है, सारा सब्जेक्ट ट्रिकी ट्रिकी ट्रिकी, समझे? हरी 36 लीटर तेल माप झारखंड में, ओ हरी 36 लीटर तेल माप झारखंड में। जैसे बोलिएगा कि इसको तो हवा में उड़ा दीजिएगा। 5 राज्य जो न अंतर्राष्ट्रीय और न समुद्री सीमा बनाते हैं। हरी तो हर मुंह में से निकल जाई हरियाणा, जैसे हरी। और 36 छत्तीसगढ़ निकलना ही निकलना। तेल से तेलंगाना, और मध्य माप यानी मध्य प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। हम हमर बिहार, हम हमर बिहार, हम हमर बिहार 36 झार। कितना सिंपल है। हम HM यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हम हो गया। फिर है हमर, HUM से हम होगा, R से र होता है तो हमर। अब हमर का मतलब जानिए यहाँ पर क्या है? H से हरियाणा, U से उत्तराखंड, M से मध्य प्रदेश और R से राजस्थान और बिहार 36 झारखंड। तो मेरे साथ बोलेंगे एक बार और, हम हमर बिहार, हम हमर बिहार। तो याद रखेंगे इस ट्रिक को, हम हमर बिहार 36 झार। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे NCR के बारे में। NCR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि NCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपसे पूछा जाता है कि NCR में कौन कौन से राज्य आते हैं? NCR में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, तो राजधानी तो हमारा दिल्ली है ही। तो दिल्ली से मतलब जो सटे हुए राज्य होते हैं वो NCR के अंतर्गत आते हैं। तो हरियाणा है जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, इसमें गुड़गांव वगैरह बहुत सारा जगह है जो दिल्ली से इसका सीमा लगता है, हरियाणा का, ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में नोएडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इससे जो है दिल्ली से इसका सीमा लगता है। तो NCR में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। NCR कहे तो समझ जाना राजधानी जो है उसके पास के जो राज्य हैं वो ही होता है। और राजस्थान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो राजस्थान है NCR में तो आता है, लेकिन इसकी सीमा जो है दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन NCR राज्य में इसका नाम है। एक और ही बहुत शानदार है कि भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।